kg weight category. Multiple times state and national champion. ये वो हैं जिन्हें बड़े बड़े दिग्गज को अपनी ताकत, अपने दिमाग, अपने स्वैग और अपने स्टाइल से ही हरा दिया है. Please welcome the ever so cool, the ever so mean and the ever so strong Dara Singh Honda. Mr. Entertainment, दारा सिंह हांडा. अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी से फ्लैश पिन करके जीत जाएंगे तो उस बात को भूल जाइए. ये एंटरटेनमेंट करेंगे, मैच को डिफेंसिव साइड पे रोक के दिखाएंगे और वहां से वापसी करके जीतना इनकी सबसे बड़ी खासियत, और उसी के लिए जाने जाते हैं. और वही आज एक बार फिर से करके दिखाना होगा दारा सिंह हांडा को. Well, there he is, Dara Singh Honda. इनके अगेंस्ट जो आ रहे हैं, पिछले 2 सालों में इनने आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में बहुत चट्टान ऊपर नीचे कर दिए हैं. With his strength, a multiple times champion at state and national level. Please welcome from Kirak, Hyderabad, Amit Singh. मनोरंजन का जिक्र हुआ है, एंटरटेनमेंट की कमी तो नजर आएगी ही नहीं इस मुकाबले में. लेकिन यहाँ आने से पहले दारा सिंह और अमित सिंह एक दूसरे को सीएम और पीएम के पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर रहे थे. सोशल मीडिया पर कह रहे थे आई वांट अमित सिंह फॉर सीएम. अमित सिंह कहीं ना कहीं कह रहे थे पीएम के लिए दारा आप लड़ लीजिए. इतना सम्मान, इतनी मौज मस्ती, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं. लेकिन यहाँ कोई दोस्ती नहीं दिखेगी ऑन द टेबल, क्योंकि यहाँ दोनों जानते हैं क्या क्या दांव पर है. हालांकि ज्यादा यहाँ पर शो तक राउडीज को उठाना है, ज्यादा पॉइंट्स की आवश्यकता दारा सिंह को है, क्योंकि 10-0 की जीत तो अभी अभी हुई है. 109 पर किराक हैदराबाद सबसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में खुद को पा रहे हैं. दारा सिंह को यहाँ सिर्फ जीतना है बल्कि तेजी से जीतना है, क्लीन स्वीप के अंदाज में जीतना. और बुलेट बादशाह राउंड क्या नजर आएगा रोहतक राउडीज की तरफ से. पॉइंट्स की जरूरत बहुत ज्यादा. दाएं तरफ दारा सिंह, बाएं तरफ अमित सिंह, दो दोस्त आमने सामने. स्लिप तो दारा शायद पा ही लेंगे. यहाँ पर बिना स्लिप के हुक सेट करना काफी मुश्किल उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन कोशिश होगी. अपने ट्रेडिशनल स्टाइल फ्लॉप प्रेस वाली स्लिप के लिए शायद यहाँ पर नहीं जाएंगे. जी हाँ, गए. एल्बो फाउल भी करा दिया अमित सिंह से. नहीं दिया लेकिन रेफरी ने. दारा पूछते हुए अमित बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं जानता, मेरी तरफ मत देखो, मैंने कोई फाउल वगैरह नहीं किया है. लेकिन फाउल शायद वहां पर हुआ जरूर था. काफी इंटरेस्टिंग. दारा भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर देखकर. यहाँ देखिए बहुत बड़ा एल्बो फाउल यहाँ पर हुआ था अमित सिंह के द्वारा. फाउल मिल गया है यहाँ पर एक अमित को, लेकिन रनिंग फाउल्स के नियमों के अनुसार ये मैच अब स्ट्रैप में खेला जाएगा. अगर रेफरी को लगता है कि एक फाउल से बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिली तो वो मैच को जारी रहने देते हैं, जिससे कि कोई अननेसेसरी रुकावट वहां पर ना हो. और उसके बाद वो स्लिप हुई, जिसके कारण अब हम स्ट्रैप में खेलेंगे. देखेंगे उस मैच को, क्योंकि खेलेंगे तो अमित और दारा, और क्या जबरदस्त आज खेलेंगे. अमित से मैंने सार्थक आधा घंटा पहले पूछा कि आज आपका टॉप रोल को कहाँ रोकेंगे दारा, तो उन्होंने कहा कि पिन पैड पे लगने के बाद ही रोकेंगे, उससे पहले रोकने का कोई चांस नहीं. टॉप रोल मेरा सीधा का सीधा पिन पैड पे ले जाएगा दारा सिंह के हाथ को. अमित को चाहिए कि ये मैच स्पीड से जीता जाए, गति से जीता जाए. उसके अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं. दारा इंड्योरेंस स्पेशलिस्ट है, स्टेमिना उनका बहुत ज्यादा है. किसी तरह अटकाया मैच को. अमित ने कलाई पीछे मोड़ दी है दारा की. अब दारा साइड प्रेशर लगाते हुए, लेकिन नहीं जीत पाए. यहाँ पर रोक दिया है अमित क्लाइम करते हुए, बहुत अच्छी पोजीशन मेंटेन करते हुए. और दारा ने ठीक इस तरीके से मैच को रोका हुआ है. एक बहुत अगली पोजीशन में, बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में दारा इस समय है. अमित को भी चाहिए कि यहाँ पर पोजीशन लगातार अपनी बेहतर की जाए, वरना थकान उनकी बॉडी में, उनके हाथ में जरूर आएगी. दारा यहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हुए दारा वापसी करेंगे. धीरे धीरे मैच को
सेंटर की ओर लाते हुए अमित भी अभी तक हार नहीं मान रहे और ये दारा ने प्रेस किया और जीत लिया है इस राउंड को। एक जबरदस्त फ्लॉप प्रेस के बदौलत पहला राउंड निकाल लिया दारा ने। काफी थके हुए वो भी नजर आ रहे हैं, काफी तबीयत इनकी भी खराब थी, 2 दिन से लगातार आईवी ड्रिप पे चल रहे थे। इसके बावजूद आए आज कंपटीशन के लिए और पहला राउंड जो जीता है। और लगभग इस पूरे राउंड के दौरान 80% समय अमित सिंह की पोजीशनिंग बेहतर थी, लेकिन ये दारा सिंह की खासियत है, हार के जबड़ों से जीत छीन लेते हैं। हार उनके सामने मंडरा रही थी, लेकिन ये जो अंदाज है ये अनोखा है और दारा सिंह को आता है पलटवार कर दिखाना। लेकिन कितनी ऊर्जा खर्च हो गई है। अब उस पहले राउंड के बाद दारा सिंह लंबे मुकाबले को तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि हाथ पर उतना ज्यादा दर्द पहले ही हो रहा है। अब जल्द से जल्द समाप्ति ये उनका लक्ष्य होगा। लेकिन अमित सिंह जानते हैं कि जो पकड़ उन्होंने पाई थी उस पर वो पूरी तरह से अगर टूट पड़ते, यहाँ वो लम्हे थे शुरुआत में, लेकिन यहाँ से कैसे दारा सिंह ने कहानी बदली, ये दर्शाता है दारा सिंह की काबिलियत को। आप थम अप रखिए। जी हाँ, जैसा कि हमने जिक्र भी किया था, अमित के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था ये मैच को जीतने का, वो था स्पीड। दारा को अगर आपने मैच रोकने दिया, फिर चाहे वो किसी भी पोजीशन में क्यों ना रुका हो, वहां से दारा किसी ना किसी तरह राउंड को निकालकर जीत ही लेते हैं। काफी स्पेशल खिलाड़ी है। इस बार फिर से स्लिप के लिए जाते हुए दारा और स्लिप पा ली है। डेड रिस्ट, फ्लॉप रिस्ट प्रेस के जरिए वो स्लिप पाई दारा ने। और रोहतक की टीम काफी खुश, कोच खुश, कैप्टन खुश। जानते हैं कि स्ट्रैप में दारा को हरा पाना बहुत मुश्किल है। आपका दोनों का स्टाइल अलग, लेकिन सच में मनोरंजक है। वहां पर जैसे ही हाथ फिसले, दारा सिंह गए सीधे चिराग हैदराबाद के ओर। उनके कॉर्नर में उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि खुश हुए, स्ट्रैप नजर आएंगे। वो वापस सभी खिलाड़ी जानते हैं कि ये दारा सिंह का अंदाज है और उस खुश मिजाज अंदाज के लिए मशहूर हैं दारा सिंह। हंसते हंसते इतनी ज्यादा ताकत और इतने सक्षम साबित होते हैं। एक रिलैक्स्ड मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, जो आसान नहीं। तनाव को खुद के चेहरे पर या खुद के बॉडी लैंग्वेज में झलकने नहीं देते, ये उनकी खासियत है। निखरते हैं दबाव के बीच। एक बार फिर से देखना होगा कि उस पहले राउंड की, जो कि शायद 1 मिनट से भी Now thumbs up, both of you. Thumbs up. Thumbs up. Thumb up. Okay, thumb up. Shoulders, shoulder back. राउंड 1 मिनट से भी ज्यादा चला था। उसकी थकान कौन ज्यादा महसूस कर रहा है? Don't move. Don't move. Go! एक बार फिर से रोक दिया है दारा सिंह ने। कलाई तो उनकी पीछे गई, लेकिन इस बार मैच को सेंटर के पास रोका था। अमित की वापसी, पलटवार, एक और अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब दारा का हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा है। यहां से अमित की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब दारा अटैक पर जाएंगे। देखिए, पहली बार दारा ने अटैक करना शुरू किया और मुस्कुरा रहे हैं अब अमित को देखकर। जानते हैं कि यहां से आसानी से उनको नीचे ले जाएंगे। कोई कारण है जिसकी वजह से दारा सिंह 100 केजी के नेशनल चैंपियन बने थे इस साल। दाएं और बाएं दोनों हाथों से गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। सुपर मैच स्पेशलिस्ट हैं दारा सिंह हांडा। बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी हैं दारा सिंह। बहुत पसंद करते हैं मेन स्टेज, मेन कार्ड परफॉर्मेंसेस। और उसका एक कारण यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों राउंड्स में कितनी परेशानी महसूस कर रहे थे, कितनी जद्दोजहद के बाद जीते हैं दारा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास उन्हें है कि वो जीतेंगे जरूर। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, उन्हें हार क्या होती है ये समझ ही नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को विजेता की तरह ही देखते हैं। अब तीसरे राउंड में अगर जीत जाते हैं तो क्लीन स्वीप कर पाएंगे, लेकिन
बुलेट बादशाह राउंड तो नहीं एक्टिवेट किया जा रहा है, उतना जोखिम नहीं उठाना चाहते। Time is going on. Dara, come. जैसा हमने जिक्र किया था इस मैच की शुरुआत से पहले Both are equal, sir. कि अगर आप फ्लैश पिंस की उम्मीद लेकर आए हैं दारा सिंह से तो भूल जाइए, वो तो देखने को नहीं मिलेगी। डिफेंसिव साइड तक जाते हैं और वहां से मैच को खींचकर वापस लाते हैं, ये खासियत है दारा सिंह की। देखिए यहाँ पर समझ गए थे कि ये मैच अब उनका है। थोड़ी मुस्कुराहट, स्माइल पास की अमित की तरफ, अमित ने भी हंसना शुरू किया। दोनों समझ गए थे कि यहाँ से ये आर्म रेसलिंग मैच किस दिशा में जाने वाला है। थोड़ा रिलैक्स फील करते हुए चेहरे पर दारा सिंह की भी थकान। ये कॉल आपकी है। इस बार आपसी सहमति से स्ट्रैप मैच खेलने जा रहे हैं। पहले दोनों राउंड्स में समझ गए थे कि स्लिप तो शायद आ ही जाएगी। दारा जिस तरीके से अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ते हैं और एक स्लिप पा लेते हैं क्योंकि उनका गेम स्ट्रैप में है। अमित अभी तक उसको रोक नहीं पाए थे, बल्कि पहले राउंड में तो उन्हीं का एक फाउल हो गया था, तो इसी कारण वो भी खुश थे सीधा स्ट्रैप में खेल के। लेकिन स्ट्रैप में दारा को हरा पाना बहुत मुश्किल। ये युवा खिलाड़ी अमित के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा मैच, क्योंकि उन्होंने दारा की कलाई को पीछे मोड़ दिया था। एक बार फिर से मोड़ेंगे कलाई को पीछे, लेकिन वहां से वो कुछ खास कर नहीं पाए। इस बार भी पोजीशन देखिए उनकी काफी अच्छी है, शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर रहे हैं। इस बार बॉडी को घुमा कर रखा है जिससे कि दारा के साइड प्रेशर को ब्लॉक किया जा सके। दारा भी इंतजार करते हुए अब दारा अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन नहीं खींच पाए। एक फाउल जरूर करा दिया अमित सिंह का। इस बार इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी लगाते हुए अमित, एक और फाउल हो गया अमित का और एक और तीसरा फाउल, और उसके साथ साथ पिन कर दिया। एक एंगल जरूर बनाया था उन्होंने दारा के साइड प्रेशर को ब्लॉक करने का, लेकिन उनकी कोहनी एल्बो पैड के एकदम किनारे पर टिकी हुई थी। वहां से दारा ने 3 बार साइड प्रेशर लगाया और 3 बार अमित की कोहनी को नीचे उतार दिया। दारा जानते हैं कि जीतने के लिए ओपोनेंट को पिन करना जरूरी नहीं है। उन्होंने देखा कि कितने कोने पर अमित की कोहनी टिकी हुई थी, सिर्फ साइड प्रेशर से 3 बार फाउल करा दिए और उस मैच को वहां से जीत लिया। और वो आपसी सम्मान साफ दिख रहा है। जानते हैं अमित सिंह कितनी वो बड़ी जीत है, क्योंकि अमित सिंह ने सब कुछ वहां पर छोड़ दिया। उस टेबल पर जितनी ज्यादा ताकत, शक्ति अमित सिंह के पास मौजूद थी, सब कुछ नजर आई, लेकिन फिर भी दारा सिंह, ये इनकी महानता है। और दारा सिंह का आज तजुर्बा फिर दिखा है। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए मशहूर है, लेकिन ये आर्म रेसलिंग दुनिया के एक सुपरस्टार बन रहे भारत में। दारा सिंह 100 किलो में एक बहुत बहुत बड़ा नाम।